जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और भाई मैं भी बिल्कुल स्वस्थ हूँ और मस्त हूँ। जैसा कि आप लोगों ने मेरी लास्ट वीडियो में देखा होगा कि मैंने अमरनाथ यात्रा की थी और अमरनाथ यात्रा की पूरी जानकारी आप लोगों के साथ शेयर की थी। थोड़ा बहुत तो उसमें कुछ रह गया था जो मैं आप लोगों को नहीं बता पाई, जो कि आप लोगों के लिए, अगर आप लोग अमरनाथ यात्रा का प्लान कर रहे हैं तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों को वो चीज़ ज़रूर बतानी चाहिए। देखिए, मैं भी पहली बार गई थी अमरनाथ यात्रा पर, तो मुझे भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन जो चीज़ें मैंने रियलाइज़ की, जो चीज़ मैंने फेस की, तो उसकी वजह से मुझे लगा कि अगर आप लोगों में से कोई भी अमरनाथ यात्रा प्लान करना चाह रहा है तो वो आसानी से अमरनाथ यात्रा कंप्लीट कर सके। इसके लिए मैंने जो गलतियाँ की वो आप ना करें, इसलिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाली हूँ मैं इस वीडियो में। तो आप लोगों को वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो सबसे पहले आप लोग हर हर महादेव का जयकारा जरूर लगाइएगा कमेंट बॉक्स में। उसके बाद चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि जो लोग भी, अगर आप नहीं अमरनाथ यात्रा का प्लान कर रहे हैं, अगर कुछ और लोग कर रहे हैं, आपके रिलेटिव या आपके फ्रेंड्स वगैरह, तो आप उनके साथ जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे उन लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए दोस्तों, मैंने अमरनाथ यात्रा प्लान की थी और अमरनाथ यात्रा प्लान करने से पहले आपको, अच्छा ऐसा मैं आपको शुरू से बताती हूँ एक चीज़, कि जब हम लोग यात्रा पर गए थे तो वहाँ पर ना मुझे एक चीज़ जो लगी वो बहुत अजीब लगी कि बहुत सारे लोग थे, रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था जिनका, वो बेचारे बैठे हुए थे बाहर। कितने दिन से अपना घर छोड़कर 4-5 दिन उन्हें हो गए थे वहीं सड़कों पर बिताते हुए, भंडारों में बिताते हुए, तो वो बहुत परेशान हो रहे थे। हम लोग जब अमरनाथ यात्रा कंप्लीट करके आए थे और फिर हम लोगों ने जब हम लोग आए थे तो वहाँ पर हमें कुछ लोग मिले, तो उनसे हमारी बात हुई। तब हमें पता लगा कि कितना ज़्यादा परेशान है ये लोग, कि रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, ऐसे ही आ गए हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा पता था कि जम्मू आने के बाद रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो हमें डेट जल्दी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। क्योंकि गाइस इस बार ना इतनी भीड़ थी, हद से ज़्यादा भीड़ हो गई थी। देखिए, हमारे जो दर्शन थे, हमारा जो जत्था था वो 3 तारीख का था। 3 तारीख मतलब पहला जत्था था हमारा, तो उसमें मैंने दर्शन कर लिए थे, बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे, इतनी भीड़ भी नहीं थी। लेकिन जब हम उतर के आए थे ना नीचे, तो हमने देखा कि वहाँ पर बालटाल में, मैंने बालटाल रूट से की थी यात्रा, तो मैंने वहां पर देखा कि वहां पर इतनी भीड़ हो गई थी, शाम तक इतनी भीड़ हो गई थी कि पैर रखने की जगह नहीं रह गई थी। लेकिन भीड़ भी पता है उन लोगों की ज्यादा थी जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया था, तो वो बेचारे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए इधर उधर भटक रहे थे, क्योंकि उनको आगे नहीं जाने दिया जा रहा था। तो इसलिए मैं आप लोगों से कहूंगी कि अगर आप लोग अमरनाथ यात्रा प्लान कर रहे हैं तो अपने ही शहर से आप रजिस्ट्रेशन करा कर जाइए। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है तो प्लीज़ इस बार आप थोड़ा कैंसिल ही कर दीजिए, आगे जब नेक्स्ट ईयर देखिएगा। लेकिन प्लीज़ आप लोग बिना रजिस्ट्रेशन कराए बिल्कुल मत जाना, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वहाँ पर परेशान हो रहे हैं लोग, घर बार छोड़ कर बैठे हैं। आप यकीन नहीं मानेंगे, जिस ऑटो से मैं आई थी भगवत निवास तक, वहाँ का ऑटो वाला जो था उसने मुझे बताया कि यहाँ जम्मू में कोई भी होटल ऐसा नहीं है जो खाली हो, क्योंकि इतने ज़्यादा लोग, इतनी ज़्यादा पब्लिक आ चुकी है रजिस्ट्रेशन के चक्कर में, अपने शहर से नहीं करवा के आए हैं और यहाँ आकर परेशान हो रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग अगर ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो प्लीज़ मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं लोग। एक तो देखो गर्मी इतनी हो रही है, उसके बाद फिर इंसान बाहर, घर से बाहर लिमिटेड पैसे लेकर आता है, वो नहीं सर्वाइव कर पाता है। कुछ लोग नहीं कर पाते हैं सर्वाइव। तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर रजिस्ट्रेशन आपका नहीं हुआ है तो प्लीज़ आप अपने घर से, अपने शहर से रजिस्ट्रेशन करवाइए, उसके बाद आइए। देखिए, रजिस्ट्रेशन जो होते हैं अमरनाथ यात्रा के शुरू हो जाते हैं 30 अप्रैल से। तो 30 अप्रैल से जब शुरू हो जाते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उन्हीं दिनों में आप रजिस्ट्रेशन करा लें। हाँ, थोड़ा सी प्रॉब्लम होती है उस टाइम, क्योंकि भीड़ बहुत होती है। मुझे भी प्रॉब्लम हुई थी, बहुत भीड़ थी, तो बहुत मुश्किल से हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ था। लेकिन भोले की कृपा थी जो हमें पहले ही जत्थे में हमारा नंबर आ गया था।
तो इसलिए आप लोग अपने ही शहर से कराइए, तो उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कहीं आपको रोका नहीं जाएगा, आपको परमिट भी मिल जाएगा और वहाँ पर आपको RFD कार्ड भी मिल जाएगा। चलिए, ये तो हो गई रजिस्ट्रेशन की बात। अब मैं आपको बताती हूँ कि अमरनाथ यात्रा करने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन चीज़ों की आपको, देखिए आपको ने एक मेडिकल चेकअप जरूर करा लेना चाहिए अपना। जब आपका मेडिकल चेकअप होगा, मैं आपको बता दूं कि मेरा मेडिकल चेकअप हुआ था, लेकिन मुझे जो थी हाई बीपी की प्रॉब्लम थी। मैं आपको सच बता रही हूँ, मुझे लगा था कि मुझे हाई बीपी की प्रॉब्लम है, मुझे नहीं, जब मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था तब मुझे हाई बीपी की प्रॉब्लम नहीं थी दोस्तों, सच में मुझे नहीं थी। मुझे नहीं पता था कि मुझे इतनी बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है, लेकिन फिर बीच में मुझे हाई बीपी की प्रॉब्लम हो गई। तो मुझे मतलब मेरे ही घर वालों ने, मेरे मम्मी पापा ने, सबने मुझे बोला भी कि तुम्हें प्रॉब्लम है हाई बीपी की, तो तुम इतनी ऊंची चढ़ाई, इतनी कठिन चढ़ाई कैसे करूँगी, कहीं ऑक्सीजन की कमी हो गई या कुछ भी प्रॉब्लम आ गई तो क्या करोगी। लेकिन मैंने उनको मना कर दिया, उनको बोला कि नहीं आप लोग प्लीज़ मुझे मत रोको, मैं जाऊँगी, मुझे बाबा का बुलावा आया है, मैं ज़रूर जाऊँगी और मैं बिल्कुल सही सलामत ही घर वापस आ जाऊंगी, मुझे पूरा यकीन है। और यही हुआ। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि एक विश्वास जो होता है ना, वो बनाकर रखिए, खुद पर विश्वास बनाकर रखिए और अपने और भोले पर विश्वास बनाकर रखिए, बस किसी और की ज़रूरत नहीं है। खुद पर विश्वास रखिए, भोले पर विश्वास रखिए, नैया पार भोले ही लगाएंगे। तो आप लोगों को अगर कोई प्रॉब्लम है तो देखिए, अगर बीपी वगैरह की प्रॉब्लम है तो थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए आप लोग दवाई वगैरह अपनी लेते रहिए, रेगुलर लेते रहिए जो भी ले रहे हैं आप। और जब भी आप जाइए अमरनाथ यात्रा पर तो अपनी दवाइयाँ वगैरह जरूर साथ में लेकर जाइए। देखिए वहाँ पर ना बेस कैंप वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएंगे, मेडिकल कैंप भी मिल जाएंगे आपको। मतलब सिक्योरिटी इतनी अच्छी है, इतना सब कुछ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से सब डील करते हैं। लेकिन हमारे पास भी होनी चाहिए। कभी ऐसा होता है कि हम चढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ पर नहीं होता है मेडिकल कैंप, थोड़ा सा ऊपर जाके होता है। तो जब हमारे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं रह जाएगी कि हम ऊपर जाके मेडिकल कैंप तक भी पहुँच पाए, तो उसके लिए वो दवाइयाँ काम आती हैं दोस्तों। तो इसलिए अपनी दवाई अपने पास जरूर, आप लोगों के पास ORS के पैकेट जरूर होने चाहिए, क्योंकि एक एनर्जी के लिए ORS के पैकेट जरूर होने चाहिए, जो कि आप पानी में घोलकर पी लें। वैसे आपको ना, जैसे आप बालटाल वाले रूट से जाते हो, तो अगर क्योंकि मैं बालटाल वाले रूट से ही गई थी, तो अगर आप बालटाल वाले रूट से जाते हो तो आपको इन सब चीज़ों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि एक तो वहाँ से ना बिल्कुल सीधी चढ़ाई है और उसी दिन आपको जाना है, उसी दिन आपको लौट कर आना है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ेगा अपना। अच्छा, उसके बाद आप लोगों के पास एक तो पानी की बोतल जरूर होनी चाहिए, 100% होनी ही चाहिए। पानी की बोतल आपके पास होनी ही चाहिए, क्योंकि वही पानी ही होता है जो हमें एनर्जी देता है। जब हम ऊपर चढ़ाई करते हैं और हमारी सांस फूलने लगती है, तो पानी की एक बूंद हमारे लिए काफ़ी होती है। देखिए, ज़्यादा पानी नहीं पीना होता है, सिर्फ पानी की एक बूंद ही काफ़ी होती है। तो पानी आपके पास ज़रूर होना चाहिए दोस्तों। दूसरी चीज़ है, आपके पास ट्रैकिंग शूज़ होने चाहिए। मुझे नहीं पता थी, मेरे पास ट्रैकिंग शूज़ नहीं थे, मैं स्पोर्ट्स शूज़ में गई थी, लेकिन मुझे प्रॉब्लम नहीं हुई कोई भी चढ़ाई में, क्योंकि मेरे नए शूज़ थे। अगर आपके पास नए हैं शूज़ तो आप ठीक है, नहीं तो प्लीज़ पुराने शूज़ मत पहन कर जाइए। अगर बारिश हो जाती है, बहुत स्लिपी हो जाता है और बहुत मुश्किल से पैर जमा कर रखना पड़ता है, तो या तो आपके पास स्पोर्ट्स शूज़ हैं तो नए शूज़ होने चाहिए, नहीं तो आप ट्रैकिंग शूज़ लें तो वो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद आप लोगों के पास एक डंडा जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप लोग उसके सहारे से ना बहुत अच्छे से चढ़ सकते हो। मैंने अमरनाथ यात्रा में बहुत सारे ऐसे डंडे बिकते हैं, तो वहाँ पर डंडे ले लेते हैं, क्योंकि कुछ लोग सोचते हैं डंडा क्या करना है, डंडा लेके भारी हो जाएगा, वजन हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। देखिए भाई, डंडे के सहारे से मैंने पूरी चढ़ाई कर ली थी, और शायद अगर मैंने वो डंडा नहीं खरीदा होता तो शायद मैं नहीं कर पाती, मुझे ऐसा लगता है। वैसे ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, डंडे का सहारा मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ था उस टाइम में। तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि डंडा होना भी बहुत ज़रूरी है। तो डंडा जरूर परचेज कर लीजिएगा वहाँ से, जो भी मिलते हैं। तो और यही सब चीज़ें होनी चाहिए। बाकी खाने वाने की कोई दिक्कत नहीं होती। ड्राई फ्रूट आप जरूर रख लीजिएगा अपने पास, थोड़ी सी एनर्जी रहती है। बीपी लो रहता है तो आप
आपके पास चॉकलेट वगैरह ज़रूर होनी चाहिए। देखिए कॉफ़ी तो नहीं आप हर जगह लेकर बना सकते हैं ना, तो आपके पास चॉकलेट वगैरह ज़रूर होनी चाहिए। ये सब चीज़ें हैं कुछ छोटी छोटी सी, ये चीज़ें अगर आपके पास होंगी, आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो अमरनाथ यात्रा आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगी। पता है जब जब थकने लगते हैं ना, तब तब ऐसे ऐसे व्यू आ जाते हैं सामने कि सारी थकान दूर हो जाती है। दोस्तों आप लोग ज़रूर देखिएगा मेरा वीडियो अमरनाथ यात्रा वाला। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि इतना अच्छा लगता है ना, इतना अच्छा लगता है। मैंने सच में कभी नहीं सोचा था कि मैं अमरनाथ यात्रा कर पाऊंगी। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मैं कभी जाऊंगी भी, मुझे कभी नहीं सोचा था मैंने। लेकिन अचानक से मेरे सामने, मतलब एकदम से, कहते हैं ना बाबा का बुलावा आएगा तो कौन ही रोक सकता है। मैं खुद नहीं अपने आप को, हम खुद अपने आप को नहीं रोक सकते हैं। तो बस वही हमारे साथ, वही मेरे साथ हुआ। बाबा, मेरे हस्बैंड 2 बार जा चुके थे अमरनाथ यात्रा पर, लेकिन मैं नहीं गई थी एक बार भी। तो मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं शायद कभी जाऊंगी, लेकिन बस बाबा का भोले का बुलावा आया और मैं चली गई। तो मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। गलती मेरी थोड़ी सी ये रही, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि मैं शायद कि मैं भगवान के ना, बाबा के दर्शन थोड़े से, मतलब एक सेटिस्फेक्शन जो होता है वो सेटिस्फाई नहीं हो पाई। मैं क्यों नहीं हो पाई, उसमें थोड़ी मेरी गलती रही। अब मेरी गलती ये रही कि मुझे ना, मैं चढ़ती गई, लेकिन मैं चढ़ते चढ़ते ये भूल गई कि मैंने कुछ खाया नहीं है। मैं सच में ये भूल चुकी थी, मुझे बिल्कुल याद ही नहीं था कि मैंने कुछ खाया नहीं है। तो ये चीज़ मेरे लिए थोड़ा सा वीक पॉइंट बन गया मेरा। अच्छा, मैं अगर कुछ खा लेती थोड़ा सा, जैसे कि मैं जब ऊपर पहुंची थी तो बहुत सारे भंडारे थे, बहुत सारा सब कुछ, अब इवन हर चीज़ थी, हर चीज़, कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो नहीं हो। लेकिन जब बाबा की गुफा दिख जाती है ना, तो कुछ और दिखता ही नहीं है। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब कुछ नहीं, अब बस बाबा तक पहुंचना है बस, और कुछ नहीं। तो मैंने खाने पीने की चीज़ों पर ध्यान ही नहीं दिया। वही मेरे लिए थोड़ा सा वीक पॉइंट बन गया। अगर मैं उस टाइम में थोड़ा सा वहाँ पर रुक कर थोड़ा सा रेस्ट कर लेती, थोड़ा सा कुछ खा लेती, तो शायद मेरे अंदर वो एनर्जी आ जाती जो एनर्जी मेरी ख़त्म हो चुकी थी बाबा तक पहुँचते पहुँचते। बाबा, क्योंकि जब सारी चढ़ाई हम कर लेते हैं उसके बाद हमें 550 सीढ़ियाँ भी चढ़नी पड़ती हैं। तो उन 550 सीढ़ियों को चढ़ने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, जो कि मेरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। मैं बिल्कुल मतलब माइनस हो चुका था मेरा हिसाब। तो जब मैं वहाँ से लौट के आई ना, तब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं शायद अगर कुछ खा लेती तो मैं एनर्जी होती मेरे अंदर। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहती हूँ कि देखिए, जब भी जाइए तो थोड़ा थोड़ा कुछ खाते जरूर रहिए। अगर आपको थकान हो रही है तो रुक जाइए, चलते मत रहिए। वहाँ पर आप रुक जाइए, थोड़ा सा रेस्ट कीजिए 5-10 मिनट का। उसके बाद 1 घूंट पानी पीजिए। पानी भी ज़्यादा नहीं पीना है, एक आध घूंट ही पानी पीना है। 1 आध घूंट में ही आपको रिलैक्स फील हो जाएगा। और आप लोग थोड़ा थोड़ा सा खाते जरूरी है, पेट भर के नहीं खाना है, लेकिन थोड़ा सा एनर्जी के लिए खाना जरूरी है। जो कि मैंने गलती की थी वो आप मत कीजिएगा। यही जो छोटे छोटे से पॉइंट हैं, छोटी छोटी टिप्स हैं, ये फॉलो करेंगे तो अमरनाथ की यात्रा इतनी कठिन नहीं रह जाएगी। ना ही कठिन है दोस्तों। देखिए, थोड़ी सी कठिनाई से ही शिव मिलेंगे। शिव को पाना इतना आसान नहीं है। पहले के लोग कितनी तपस्या किया करते थे भगवान को पाने के लिए। अब तो हम तपस्या भी नहीं करते हैं, सिर्फ एक यात्रा ही करते हैं। जो वो कठिन यात्रा भी अगर हम नहीं कर सकते तो हम क्या ही भगवान को पाएंगे, है ना। तो भगवान को पाना है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए आप लोग जाइए, अमरनाथ यात्रा करिए, बहुत सुकून मिलता है, बहुत अच्छा लगता है दोस्तों। यात्रा आप करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप शिव से मिल लिए। तो बस यही था मेरा एक्सपीरियंस, यही थी छोटी छोटी टिप्स जो मैं आप लोगों को बताना चाहती थी। इनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा आप कब करने वाले हैं अमरनाथ जी की यात्रा। और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। चलिए, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम।